Let me just welcome my dearest friend and the amazing food vlogger of Bhopal, Kanwalpreet Kaur Kalsi. आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फूड। पर पहले घर वाले बोलते थे कि भाई पहले पढ़ाई कर लो, स्कूल कर लो पहले। अरे नहीं, अभी एग्जाम्स है, अभी पहले पढ़ाई पहले पढ़ाई पहले पढ़ाई। लड़कियों के लिए आज सच स्कोप नहीं है, मैंने ये सुना था। ठीक है, अब कितना सच है हमें नहीं पता, बट ये सुना था कि ये स्कोप नहीं है। लाइक मैंने पेज बनाया जो मैं सीख रही थी, मैंने उसी को डालना स्टार्ट किया कि लॉकडाउन में बाहर से तो आप कुछ नहीं कर सकते। Correct. So I started posting, and that's how I started. Okay. We have love for food और हाँ. critics भी उतने ज़्यादा नहीं करते उसपे हाँ. कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। So it's like अगर ये already talent है, इनबॉर्न टैलेंट है, तो let me just share it with people. ऐसा कौन सा एक मोमेंट था, कब लगा कि भाई नाउ आई हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग दिस, आई हैव टू स्टार्ट शेयरिंग दिस? क्या ऐसा देखा, कौन सा खाना ऐसा देखा जो लगा? वो वही था, when I was learning everything, तो बस वही था कि this is the point कि भाई I want to share this knowledge जो मेरे पास already है। I love cooking, I love tasting, I love trying new food. Like मेरे को ये नहीं है कि भाई मेरे को इतना खाना है, नहीं है। मैं अगर ख़राब भी बना रही हूँ, चलो तुम देखो, मैं ख़राब भी बना रही हूँ, चलो साथ में ख़राब बनाएंगे। हाँ। अतरंगी खाना, यू गो एंड एक्सप्लोर दोज अतरंगी खाना, चाहे वो तंदूरी नूडल्स क्यों ना हो, या फिर वो एक बिरयानी को एक अलग तरीके से मॉडिफाई करके, तो वो कहाँ से आया दिमाग में? मैंने ना अतरंगी चीज़ें देखते रहते थे हम लोग कि भाई जैसे अराउंड द वर्ल्ड फूड ब्लॉगर्स कुछ भी खा रहे हैं। हाँ. ओरियो पकौड़े खा रहे कर रहे हैं, बोले यार ये इस पर रीच तो बहुत होती है पर ये हमें करना नहीं है। मतलब कि मैं कभी नहीं खाऊंगी, मेरा तो ईमानदार में बोल जाएगा उसमें। इतने सारे फाइन डाइनिंग्स और स्ट्रीट फूड्स तो एक्सप्लोर करती है, तो तेरे लिए बेस्ट क्या लगता है? मेरे को तो घर का खाना बेस्ट लगता है। एक इंट्रोवर्ट हो आप, हाँ. हाईली इंट्रोवर्ट, मैं नॉर्मल इंट्रोवर्ट से भी ज़्यादा इधर आती हूँ मैं। हाँ. तो आई वाज लाइक कि बहुत डिफिकल्ट था वो। बीइंग अ क्रिएटर जब हम बात करते हैं, तो हाउ अ डे लुक्स लाइक इन द लाइफ ऑफ कंवल व्हेन शी इज शूटिंग सम अमेजिंग कंटेंट? इफ़ यू आर अ फुल टाइम क्रिएटर तो आपके लाइफ में दो चीज़ होती हैं। एक तो आपके पास या तो बहुत सारा काम आ रहा है, या तो यू आर बेसिकली यू आर फ्रीलांसर। तो या तो आपके पास बहुत सारा काम आ रहा है, या तो आपके पास काम नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अगर काम नहीं आ रहा है तो यू गेट स्ट्रेस अ लॉट। पर अगर आपके पास काम आ रहा है देन इट गेट्स रियली हेक्टिक। एक दिन में 2 शूट्स भी हो रहे हैं, 3 शूट्स भी हो रहे हैं, एंड आई गेट रियली स्ट्रेस समटाइम्स। तो उसमें ये भी होता है कि शूट के बीचों बीच ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। Hey everyone, welcome back to another amazing episode of Captive Senses, जहाँ पर हम हर वीक आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अमेजिंग लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ जो अपने जज्बे के साथ लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज का ये जो एपिसोड है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ आज हमारे साथ वो हैं जिसके साथ मैंने अपना स्कूल शेयर किया है, जिसके साथ मैंने अपनी क्लास शेयर की है। उसको मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। वो पहले बहुत ज़्यादा अलग थी और अब वो एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हो गई है। आप लोगों ने भी उसे देखा है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। वो हर एक इवेंट की अपडेट आपको देती है, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो या हो कोई भी अतरंगी खाना, हर चीज़ का अपडेट वो आप तक पहुंचाती है। और भोपाल में बहुत ही कम टाइम में उसने अपनी बहुत ही सुंदर पहचान बनाई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी जस्ट वेलकम माय डियरेस्ट फ्रेंड and the amazing food vlogger of Bhopal, Kanwalpreet Kaur Kalsi. Hi Kanwal, welcome to Captive Senses. हेलो, हाय नयन। It is so amazing to see you after so long, and it is really a proud moment to share this stage today with you. Nice. I am also very glad to be here today. It's such a good to have you here. I am here. थैंक यू सो मच। और अभी यहाँ बैठ के ना वो प्रॉपर जो स्कूल वाला टाइम है ना, वो मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक हो गया है। हाँ। वी यूज़ टू शेयर द सेम बेंच, हम बैठते थे,
वी यूज्ड टू शेयर सेम टिफ़िन मेमोरीज हमारी होती थी। हाँ जी। और उस टाइम पे कितना अलग था सब कुछ, हाँ, एंड नाउ एवरीथिंग हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। या एवरीथिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। पहले उस टाइम इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, अब तो भाई व्हाट द थिंग्स दैट वी आर डूइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू डू। एंड योर जर्नी इज़ ऑल्सो सो अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। तो कवल, मुझे ना शुरू से जानना है कि कब हिट हुआ कि यार भाई बस अब ये वाली चीज़ मुझे चालू करनी है? मुझे इस करना तो स्टार्टिंग से ही था। मतलब आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फूड। पर पहले घर वाले बोलते थे कि भाई पहले पढ़ाई कर लो, स्कूल कर लो पहले। अरे नहीं, अभी एग्ज़ाम्स है, अभी पहले पढ़ाई। तो वो कर रही थी मैं। तो फिर आफ्टर कॉलेज आया तो मेरे को होटल मैनेजमेंट करना था कि मेरे को खाने में इंटरेस्ट है। तब फिर लड़कियों के लिए एज सच स्कोप नहीं है, मैंने ये सुना था। ठीक है, अब कितना सच है हमें नहीं पता, बट ये सुना था कि ये स्कोप नहीं है। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है। फिर आई वेंट टू BSS कि पता नहीं क्या है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। तो फिर आई वेंट, नहीं पहले मैं डिज़ाइनिंग के लिए जाने वाली थी। फिर डिज़ाइनिंग के बाद मैंने छोड़ा, एंड देन आई तो मैंने डिज़ाइनिंग करने वाली थी। तो डिज़ाइनिंग के बाद मैंने छोड़ा। फिर मैंने CA भी करके देखा। फिर आई वाज लाइक ये भी नहीं समझ में आ रहा है, बट आई वाज लाइक कि ये नहीं करना है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस कि इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्या कर रही हूँ मैं। करेक्ट। देन आई वेंट टू BSS कि भाई ठीक है, एक नॉर्मल डिग्री लेके कर लेते हैं। देन लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में आई स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग, बेकिंग, एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम एक दी है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने IHM किया हुआ है। सो आई लर्न एवरी सिंगल थिंग। एंड मुझे लग रहा था कि मेरे को अपना पेज स्टार्ट करना है, बट मेरे को लग रहा था कि पहले मैं सब कुछ सीख लूँ फिर मैं स्टार्ट करूँगी। हमें हमेशा लगता ना कि यार मेरे को ये हो जाए, जैसे कि मैं जिम तब जाऊँगी, पहले मैं सारे वर्कआउट क्लोथ्स खरीद लूँ, फिर मैं जाऊँगी, मैं ये कर लूँ, फिर मैं ये करूँगी। तो मेरे को ये लगा था कि पहले मैं सब कुछ सीख लूँ फिर मैं, पर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। व्हेन डू यू स्टॉप लर्निंग? यू नेवर स्टॉप लर्निंग। सो आई वाज लाइक ठीक है। तो फिर आई रैंडमली वन डे मैंने पेज बनाया जो मैं सीख रही थी, मैंने उसी को डालना स्टार्ट किया कि लॉकडाउन में बाहर से तो आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके। एंड देन फिर जो बीच में लॉकडाउन खुला, जो थोड़ा सा उस टाइम पे क्लिक किया था उसको डालना स्टार्ट किया। थोड़ा सा उतने ही छोटे टाइम में हेट भी मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो भी हुआ। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड बचपन से फूड मैं पिकी ईटर थी। Okay. तो मेरे को बहुत खाने में पिक्स करना बहुत ज़्यादा वो था कि भाई कि ये खाना ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। एंड आई कम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, तो वहाँ तो वी हैव लव फॉर फूड, और क्रिटिक्स भी उतने ज़्यादा नहीं करते उस पर कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो लाइक अगर ये ऑलरेडी टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है, तो लेट मी जस्ट शेयर इट विद पीपल कि जो है वो बताते हैं। दैट्स सो अमेजिंग। और जो तूने बोला कि जब हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, और फिर एक जाके जो वो एक हिट हमें मिलता है कि यार नाउ दिस इज़ द थिंग, नाउ आई हैव टू मूव ऑन विद दिस। तो तूने भी काफ़ी सारी ट्रायल्स लिए और उसके बाद फिर यू आर शाइनिंग। तो ऐसा कौन सा एक मोमेंट था, कब लगा कि भाई नाउ आई हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग दिस, आई हैव टू स्टार्ट शेयरिंग दिस? क्या ऐसा देखा, कौन सा खाना ऐसा देखा जो लगा? वो वही था, व्हेन आई वाज लर्निंग एवरीथिंग। तो बस वही था कि दिस इज़ द पॉइंट कि भाई आई वांट टू शेयर दिस नॉलेज जो मेरे पास ऑलरेडी है। आई लव कुकिंग, आई लव टेस्टिंग, आई लव ट्राइंग न्यू फूड। लाइक मेरे को ये नहीं है कि भाई मेरे को इतना खाना है, नहीं है। आई वांट टू ट्राई न्यू फूड। आई मेक weirdest things at home. Okay. Like I still have this series in my Instagram पे जो मैं stories पे करती हूँ, कवल की रसोई, which is I make weirdest things and I'm like मैं अगर ख़राब भी बना रही हूँ चलो तुम देखो, मैं ख़राब भी बना रही हूँ चलो साथ में ख़राब बनाएंगे। तो that is the thing कि अगर मैं experiments भी कर रही हूँ, I want to share it with the world. And I'm like and I'm very comfortable in front of camera. मतलब I was an introvert, but if you put me in front of the camera, I'm like this blabber person कि भाई I will blabber things and I'm very comfortable. अभी मैं बाहर जाके शूट करूँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा because I'm in front of the camera. But वहीं लोगों से बात करने में I'm like so वो है, so that has made me very comfortable. अब मेरे को पता चल गया मेरा फोटे है, so I'm like I need to take this forward. And इतनी चीज़ें करने के बाद तो रियलाइज़ हो जाता है कि भाई यही करना है, तो यही करा फिर। तो अब नेक्स्ट क्या कुक हो रहा है कवल की रसोई में? अब आई एम मेकिंग अ कंप्लीट डेडिकेटेड पेज फॉर दिस। लाइक कवलप्रीत वाला पेज हट के आई मेक अ कंप्लीट पेज फॉर दिस कुकिंग थिंग्स एंड एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पर यू विल स्टार्ट पोस्टिंग पूरा कंप्लीट। मैंने एक और चीज़ देखी तेरी पेज पे, अतरंगी खाना। यू गो एंड एक्सप्लोर दोज अतरंगी खाना, चाहे वो
तंदूरी नूडल्स क्यों ना हो, या फिर वो एक बिरयानी को एक अलग तरीके से मॉडिफाई करके, तो वो कहाँ से आया दिमाग में? मैंने ना अतरंगी चीज़ें देखते रहते थे हम लोग कि भाई जैसे अराउंड द वर्ल्ड फूड ब्लॉगर्स कुछ भी खा रहे हैं, हाँ। ओरियो पकौड़े खा रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने बोला यार ये इस पर रीच तो बहुत ही होती है पर ये हमें करना नहीं है, मतलब कि मैं कभी नहीं खाऊंगी, मेरा तो ईमान धर्म में बोल जाएगा हाँ। उसमें। बट आई वाज लाइक कि दिस, पर मेरे को किसी ने एक फॉलोअर ने भेजा था कि यू शुड ट्राई दिस तंदूरी नूडल्स, एंड आई वाज लाइक यार दिस साउंड्स कूल, बट मेरे को लगा था तंदूरी में आजकल तंदूरी के नाम पे सब तंदूरी में डाल के देता है, बट ही सेंट मी अ फोटो कि लाइक सी दिस इज द थिंग, आई वाज लाइक वाओ। फिर जब मैं कवर करने गई आई वाज लाइक दिस इज नाइस, सो वी कैन मेक इट अ सीरीज। तो वो फॉलोअर्स से ही इंस्पायर होकर आते हैं, आइडियाज आते हैं, तो इट इज़ वेरी नाइस। तो कभी ऐसा लगा हो अतरंगी खाना खाया हो और फिर लगा हो कि यार ये तो बस नहीं खाना चाहिए था, या को कभी कुछ ऐसा लगा नहीं हो? नहीं, वो बोल देती हूँ मैं। अच्छा। वो बोल दिया, वो सीरीज में है हाँ। जो है वो है वही है। बट कुछ चीज़ें हैं कि जो नहीं खाना है, जैसे कि इफ इट्स अ स्ट्रीट फूड प्लेस, जैसे रेस्टोरेंट्स में तो मेरे को इतना वो नहीं होता, दुख नहीं होता अगर मैं बोल देती हूँ कि इट्स नॉट गुड, तो मैं बोल देती हूँ और रिव्यूज़ में भी आता ही है। बट इफ़ इट्स अ स्ट्रीट फूड प्लेस आई ट्राई कि मैं नहीं बोलूँ, लेकिन मैं पब्लिक में शेयर नहीं करती हूँ इफ इट्स अ बैड प्लेस, क्योंकि उनका रोजी रोटी चल रही है उसमें। रेस्टोरेंट्स को मे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए एक डिश है, स्ट्रीट फूड में वो 4 आइटम्स ही होते हैं, करेक्ट। गिने चुने, तो वो एक डिश से उनको बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सो इफ़ अगर वो सुधार सकते हैं तो ठीक, नहीं तो वी जस्ट स्क्रैप दैट वीडियो आउट। कुछ लोग करते हैं कि भाई हेट फैलाते हैं, आई डोंट जस्ट ट्राई टू स्किप इट आउट। इतने सारे फाइन डाइनिंग्स और स्ट्रीट फूड्स तो एक्सप्लोर करती है, तो तेरे लिए बेस्ट क्या लगता है? मेरे को तो घर का खाना बेस्ट लगता है, बट इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन द टू तो कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड पे आप जाके गोलगप्पे खाते हो एंड जो आप रेस्टोरेंट जाके सुशी खाते हो, दोनों के वाइब्स ही बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट होते हैं। हाँ, सो आई एन्जॉय बोथ ऑफ देम, सो चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। स्ट्रीट फूड थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ मैं, बट जो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू cuisines एंड एवरीथिंग, सो वो भी है, सो कांट चूज़। लेकिन वो जो ठेले पे खड़े होके गोलगप्पे खाने का मजा है वो नहीं है, वो कहीं match ही नहीं कर सकता, नहीं मैच कहीं कर नहीं match सकता। कर सकता। मुझे लगता है कि स्ट्रीट फूड का हमेशा से जो क्रेज रहा है हाँ, वो एट द एंड रहेगा और हमेशा वो हाँ। चलता ही रहेगा, बिकॉज उसमें आई थिंक वो हाइजीन वाला पर्सपेक्टिव ऐड होते जाएंगे, वो सब होता जाएगा, लेयर्स हाँ। ऐड होती जाएंगी, बट वो रहेगा वही। That's correct. वो आप वो फाइन डाइन में नहीं खा सकते आप। नहीं खा सकते वो नहीं हो पाएगा, वो क्योंकि वो मज़ा ही नहीं आता वो नहीं है। आता, फील नहीं आता। दैट्स सो अमेजिंग कवल। और फूड के साथ साथ लाइफस्टाइल भी कवर करती है, हाँ, तो वो कैसे लगा कि नाउ फ्रॉम फूड ये लाइफस्टाइल की तरफ आना चाहिए? फूड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव, मतलब फूड में देयर इज अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, बट फूड जैसे अगर आप दिल्ली वगैरह में कहीं पे हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं टू कवर, बट इफ़ यू आर इन अ सिटी लाइक भोपाल, तो भोपाल थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है एंड फूड थोड़ा सा आपके हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा करता है, बट ऑल्सो देर इज़ अ बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आती हैं इफ़ यू गो टू अ लाइफ स्टाइल सेक्टर एज वेल। मतलब फूड, आई लव फूड, बट देर इज़ ऑल्सो अ बंच ऑफ लाइफ स्टाइल ब्रांड्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक फैशन है, ये है, तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ ट्राइंग आउट एंड उसके बाद वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पीपल आर गोइंग देयर एंड एवरीथिंग, सो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स व्हाई स्टार्टेड द पेज विद माय ओन नेम, हाँ। कि भाई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फूड, जस्ट फूड, कि आपको अगर इधर भी जाना है, इस डायरेक्शन में भी जाना है, फूड एंड ट्रैवल से मैंने स्टार्ट किया था, पर्सपेक्टिव वो था, तो अब दोनों उसमें जाना है तो यू डोंट हैव अ फाउंडेशन टू गो एनीवेयर ऐसा। बिकॉज मैंने देखा कि अलॉन्ग विथ फूड तो लाइफस्टाइल में हाँ। वो एक पैराशूट वाला जो अभी हाँ। क्लाइंबिंग आया था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इट देयर? वाज गुड, इट वाज वेरी गुड, मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड इट एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब भोपाल बहुत सुंदर दिख रहा था उस व्यू से। तो डर लगा था ऊपर जाके? नहीं, मेरी मम्मी को बहुत डर लगा था कि क्या करने जा रही है, बट मुझे नहीं लगा था डर, इट वाज वेरी नाइस, बिकॉज उस पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला इट वाज वेरी गुड, और वो बहुत यूनिक भी था। हाँ, बहुत अच्छा था एक्चुअली। तो कपिल, हम बात करते हैं कि लाइफ में व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, और कैप्टिव सेंसेस का जो मोटिव है वो यही है कि लोगों के चैलेंजेस को दिखाना एंड हाउ फियरलेसली दे हैव फेस दोज चैलेंजेस, उसको कैसे लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो व्हेन यू स्टार्टेड, एज पर एज आई नो यू, तो तू स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से थोड़ी सी इंट्रोवर्ट रही, फिर तूने ये डिसाइड किया कि आई वांट टू स्टार्ट विद फूड व्लॉगिंग, तो
क्या चैलेंजेस आए, हेटरेड मिला, क्रिटिसिज्म मिला, और उसको कैसे फियरलेसली तूने फेस किया? जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली यही था कि मैं कैमरा के सामने आई वॉज ओके, ठीक है सर। आई एम शूटिंग, जैसे पहले मैंने वही बताया, मैंने कोविड में स्टार्ट किया था, मैं घर पे शूट कर रही थी। घर में कौन है मेरे, यू आर इन योर सेफ स्पेस, ठीक है। जब आप बाहर शूट कर रहे हो, बाहर आपको 10 लोग देखने वाले, 10,000 लोग देखने वाले कि भाई कौन है ये। और अभी तो फिर भी लोग थोड़ा एक्सेप्टिंग है। अभी मैंने स्टार्ट किया तब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे, तो मैंने बाहर शूट स्टार्ट किया 3-4 साल पहले। आई वाज लाइक कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इतना। और जब आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप हाईली इंट्रोवर्ट, मैं नॉर्मल इंट्रोवर्ट से भी ज़्यादा इधर आती हूँ मैं, तो आई वाज लाइक कि बहुत डिफिकल्ट था वो। बट ठीक है, अब धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया कि भाई थोड़ा सा लेट आउट करते हैं। एंड स्टार्टिंग में हम लोग इतने वॉइस ओवर्स नहीं करते थे। पहले स्टार्टिंग में किसी की वीडियोस चलती थी कि गाने पे आप एडिट कर रहे होते थे वीडियो, और ये सब करते थे। तो फॉर 1.5 ईयर और सो मेरे फॉलोअर्स स्टक थे फॉर 2000। एंड वो बहुत डीमोटिवेटिंग था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, डाल रहे हो वीडियोस, डाल रहे हो एंड इट्स जस्ट स्टक, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। एंड वो बहुत डिमोटिवेटिंग होता है किसी के लिए भी। कोई आर्ट फॉर्म आप कर रहे हो, कोई भी क्रिएटिव उसमें, तो फिर देन इट वॉज अ चेंजिंग पर्सपेक्टिव कि आई वेंट टू अ समिट इन बैंगलोर, क्रिएटर समिट थी। मतलब आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ क्रिएटर कम्युनिटी जो बैंगलोर की थी, अंडर 25 समिट। तो वहाँ से वहाँ से उनके साथ मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया। वो इट वॉज क्रेड, OnePlus, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हम लोगों ने काम किया था उनके। तो व्हेन आई वेंट टू द समिट इन मार्च 2023, तो उसके बाद वहाँ से जो क्रिएटर्स, वहाँ पे आई मेट शिवेश, वहाँ पे देयर वर सो मेनी बिग क्रिएटर्स, मतलब यू नेम देम एंड द क्रिएटर वाज देयर, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स थे। वहाँ से जब मैं आई तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिला था कि यार अब कुछ करना है, नेक्स्ट ईयर आई वांट टू बी देयर। वो बात अलग है, नहीं गई थी मैं बट वो था कि एक मोटिवेशन था। तो जब हम वहाँ से आए, आई स्टार्टेड डूइंग वॉइस ओवर रील्स, और उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था। सो एज अ क्रिएटर आपको जो भी आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अपने आप को। जैसे अब क्या हो गया, अब 3 सेकंड का हुक आ गया, आगे जाके 1 सेकंड का हुक आ जाएगा, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। एंड आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, क्वालिटी में इम्प्रूव करना पड़ेगा, हर चीज़ में इम्प्रूव करना पड़ेगा। टू नो द ऑब्स्टिकल को उसको आपको हटाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट तो एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहेगा। तो बीइंग अ क्रिएटर जब हम बात करते हैं, तो हाउ अ डे लुक्स लाइक इन द लाइफ ऑफ कंवल व्हेन शी इज शूटिंग सम अमेजिंग कंटेंट? इफ़ यू आर अ फुल टाइम क्रिएटर, तो आपके लाइफ में 2 चीज़ होती हैं। एक तो आपके पास या तो बहुत सारा काम आ रहा है, या तो यू आर बेसिकली यू आर फ्रीलांसर। तो या तो आपके पास बहुत सारा काम आ रहा है, या तो आपके पास काम नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगर काम नहीं आ रहा है तो यू गेट स्ट्रेस अ लॉट। पर अगर काम आ रहा है देन इट गेट्स रियली हेक्टिक। एक दिन में 2 शूट्स भी हो रहे हैं, 3 शूट्स भी हो रहे हैं, एंड आई गेट रियली स्ट्रेस समटाइम्स। तो उसमें ये भी होता है कि शूट के बीचों बीच ब्रेकडाउन्स भी होते हैं कि भाई एंगल सही क्यों नहीं आ रहा है, ये लाइटिंग, क्योंकि कहीं कहीं लाइटिंग ठीक है, जब आप रात में शूट कर रहे हो या कई जगह डिम लाइटिंग्स है, वहाँ पे बैंड कहते हैं खाना प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। खाना प्रेजेंटेबल आपका रात में नहीं दिखेगा तो कौन आएगा खाना खाने? तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ओवरऑल एडिटिंग्स लगती हैं, डायरेक्शंस लगते हैं कि कैसा शॉट आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो थोड़ा हेक्टिक है, बट इट्स वेरी फन ऑल्सो, मतलब मज़ा भी आता है। तो लाइक एक डे थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है, कभी कभी उसमें बहुत सारे अमेजिंग वियर्ड मेमोरीज भी बनती होंगी। हाँ, बहुत सारी मेमोरीज बनती है। मतलब कि एज अ क्रिएटर, मतलब कि स्टार्ट नॉर्मली होता है कि आप जा रहे हो, अभी तो जिम स्टार्ट किए तो जिम रहता है, फिर नॉर्मल आप उठ के एडिट्स टाइम, मेरा पोस्टिंग टाइम 11:30 का है, तो उस टाइम पे पोस्टिंग सुबह, तो सुबह पहले पोस्टिंग्स रहती हैं, जिम से आने के बाद सीधा फिर आपका लंच वगैरह नॉर्मल, फिर शूट्स रहते हैं, तो फिर सीधा फिर तैयार होके शूट्स पे, फिर 1 शूट हो गया, 2 शूट हो गया, ये हो गया। बट एज अ क्रिएटर ये भी रहता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। समटाइम्स इट्स बार्टर, समटाइम्स इट्स पेड। तो जो पेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो तो रहती हैं, बट जैसे कॉन्सर्ट्स हो गए, ये हो गए, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है एट पॉइंट्स, एंड दैट्स लाइक
कि जैसे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ 10 कोर्स मील, तो आई वेंट विद माई फादर, तो मैंने उनको लेके गई थी कि आप चलो साथ में। तो दीज आर लाइक कॉन्सर्ट्स हैं, तो कॉन्सर्ट्स में भी अभी जो आ रहे हैं अपकमिंग कॉन्सर्ट्स हैं उनमें जाने का मौका मिल रहा है आपको टू प्रमोट द इवेंट एंड वो सब, तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती हैं, दैट इज एक्चुअली नाइस। करेक्ट। तो तूने बात की कि यू टेक योर पेरेंट्स ऑल्सो समटाइम्स थोड़ा सा प्रमोशंस पे, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है? मेरा तो रहा है, मेरा तो मतलब कि क्योंकि मैंने बता रहा, मैंने 4 चीज़ें छोड़ी दी हैं क्योंकि वो पैसा तो बहुत मैंने वेस्ट किया है, तो मेरे को कभी कुछ बोला नहीं उनने, दे आर लाइक कि वेरी सपोर्टिव। कि पहले उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था कि मैं पहले फ़ोटोज़ लेती थी, खाना आया है किसी भी रेस्टोरेंट में, उसकी फ़ोटो खींच के डाल रहे थे, लाइक कौन देख रहा है ये खाना ठंडा हो रहा है, खाना देख कौन रहा है, तो दे डिडंट अंडरस्टूड इट, पर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था मुझे। मैं लाइक कि ठीक है कर रही है कर लो, एंड दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज सपोर्टिव पेरेंट्स होना या आपके आसपास कोई भी ऐसा एक मोटिवेटिंग फिगर है जो सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो अंदर से अपने आप ही एक मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई अगर गलत भी कर रहे हैं ना तो आगे जाके कोई संभाल लेगा। हाँ वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपको दे समवन कि भाई उनको पता नहीं है कि मैं क्या फील्ड में क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, नहीं पता उनको, ये कहाँ जा रही है क्या कर रही है उनको नहीं पता है, बट उनको ये भी पता है कि भाई ठीक है कर रही है। एंड व्हेन जब पहला पेड कोलैबोरेशन आया ये है अच्छा ठीक है पैसे कमा रही है कमा लेगी। अब मैं खुद रेस्टोरेंट्स पे जाती हूँ, जब हम फैमिली आउटिंग्स पे आते हैं तो वो खुद तक फोटो नहीं खींच रही, बोला नहीं खाना खाना है, कंटेंट बहुत बड़ा अपने पास। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज़ को ट्राई करने लगते हैं ना तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली अपने आप को उस चीज़ के बारे में एजुकेट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। दे विल नॉट डायरेक्टली आस्क अस कि भाई ऐसे क्या है इसमें क्या है, लाइक माई फादर ही यूज्ड टू आस्क मी कि ये पॉडकास्ट तुम कर रही हो, लोगों का इंटरव्यू ले रही हो, एंड वन डे व्हाट आई सॉ कि एक अंकल को कॉल करके वो खुद ही बोल रहे यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करो, उसको गाइडेंस दो। तो आई वाज लाइक कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई वो इतनी जल्दी इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, बट उन्होंने किया और इट्स अ ब्लेसिंग कि हमें इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। तो कवल जर्नी ईजी तो नहीं रही है, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए, चैलेंजेस आए, फ्रॉम बीइंग इधर वाला इंट्रोवर्ट तो अभी शूटिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द क्रिएटर्स आउट देयर, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर क्रिएटिव जर्नी एज अ बिगिनर? व्हाट टिप्स, व्हाट सजेशंस you want to give to our viewers? I would suggest कि किसी को फॉलो मत करो, मतलब नॉट फॉलो बट किसी का पाथ फॉलो मत करो कि इसने ये किया था तो मैं वैसा करूँगा, एग्जैक्टली वही करूँगा। अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है आपका, जो ऑथेंटिसिटी आप लेके आ रहे हो, पीपल वांट ऑथेंटिसिटी एट दिस पॉइंट। मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मुझे उसका रेप्लिका नहीं देखना है, ठीक है। नोबडी वांट्स अ रेप्लिका एट दिस पॉइंट। पीपल वांट ऑथेंटिसिटी, पीपल वांट्स द ट्रूथ कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ एक्चुअल में अच्छी लग रही है, टेक इट एज अ पॉइंट एंड उसको अपने वे में बताओ। व्हाट इज़ यू एज अ पर्सन। जैसे आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी चीयरफुल, मतलब मेरा एक टोन है बोलने का चीज़ है, दिस इज़ व्हाट यू शुड फॉलो मी फॉर, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। और एनीथिंग मतलब कि दैट इज़ योर कॉल, बट आप अपना पर्सपेक्टिव लेके आओ उसमें। ये नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो कि इसमें ये है उसको कुछ भी मिला के कर दे रहे हो। तो आई थिंक आप ऑथेंटिसिटी एज अ क्रिएटर आज के टाइम पे जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक को देख कर एक ये कर रहा है वो कर रहा है कि ये भाई इसको ये करके देख के बंदा फेमस हो रहा है, ये कर लो वो कर लो, तो वो लोग वही कर रहे हैं। सो ब्रिंग न्यू थिंग्स टू द टेबल एंड अपनी ऑथेंटिसिटी मत भूलो। That's correct. So it was an amazing episode discussing with you every single bit of Kanwalpreet. Yes. So with this, now I'll be playing a rapid fire round with you. That will be quick bites with Kanwal. क्योंकि अभी summer season आने वाला है, तो we would like to know your preference. What do you like the most in summers? So let's get started. So cold coffee or lemonade? Lemonade. Why? Because I love lemon. और you can have black coffee के अंदर lemon डाल के। अच्छा। Now this is Kanwal's recipe, guys. This is Kanwal's recipe. हर एक चीज़ में she will add her twist.
Next is ice cream in a cone or a cup. कप, Why not cone? इजी है खाना। Again, this is Kawal style. Watermelon just salted chili वाला या फिर plain? प्लेन चलेगा। Plain चलेगा. Okay. Then cold noodles or cold pizza? This is a weird question which I'm asking you. एज अ फूड ब्लॉगर हाँ. वी ईट एवरीथिंग कोल्ड। हाँ. हम जो शॉर्ट्स लेते हैं उसका खाना सारा ठंडा हो जाता है। This is also Kawal's perception. मतलब खाना एवरीथिंग हॉट, बट हम जो खाना खाते हैं वो ऑलरेडी ठंडा ही होता है, सो चल जाएगा सब। Mangoes or lychees? लीचीज। Why not mangoes? यार आई यूज्ड टू लव मैंगोज अ लॉट, हाँ. बट हो गया मेरा वो फेज खत्म हो गया, सो लीची पोस। So, this is a cute rapid fire round with you. And at last, thank you so much for your amazing time. I really enjoyed this conversation and meeting you, I guess, after 6-7 years. या आराम हाँ, से। तो आफ्टर 6-7 ईयर्स मिलने के बाद बहुत ज़्यादा अभी लग रहा है कि येस नाउ माई फ्रेंड इज़ अ सेलिब्रिटी काइंड फीलिंग. तो थैंक यू कवल, थैंक यू सो मच एंड कीप शाइनिंग ऐसे ही एंड कीप पोस्टिंग अमेजिंग फूड व्लॉग्स, क्योंकि देखो ही देख के आई तो यूजुअली फॉलो यू ओनली एंड तेरा अतरंगी फूड इज़ सो अमेजिंग. कभी मौका मिलेगा तो साथ में चलेंगे हम. सो लिसनिंग टू कवल्स जर्नी रिमाइंड्स मी कि कैसे एक इंट्रोवर्ट पर्सन इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है. यू जस्ट हैव टू विद द फ्लो एंड you just have to keep on chasing your dreams, your passion, and one day you will shine all your way. तो लाइफ में कभी भी कितना भी हेट्रेड मिले, कितने भी चैलेंजेस आएँ, यू जस्ट हैव टू डू वॉट योर हार्ट सेज, जैसा कि कवल ने अपनी जर्नी में किया. एंड एज शी मैंशनड कि क्रिएटिव होना इज़ नॉट अ थिंग. ऑथेंटिसिटी लाना, चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना is the real definition of a creator. So thank you Kawal once again, and for more amazing quick bites and for more amazing food trends you can follow my dearest friend Kawalpreet Kaur Kalsi, जो कि अभी अपना एक बहुत ही न्यू सेगमेंट भी लाने वाली है, कवल की रसोई. And for more such captivating episodes, please follow, subscribe our YouTube channel and follow us on Instagram. Until then, let's captivate your senses.